Welcome students, I am Aditya Kachwe and you are on मुनि एजुकेशन स्टेट बोर्ड चैनल। तो इस चैनल पे अपन क्या करते हैं कि स्टेट बोर्ड जो होता है अपना महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड जो है उसके सारे के सारे टॉपिक अपन कवर करते हैं। तो अभी क्या इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो कोई आपका सिलेबस है सारा का सारा हम कवर कर पाए। तो अपन स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक। तो व्हाट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन? रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप सबने यूज किया और लेकिन आपको पता नहीं रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है। आप अपने दोस्त को बोलते हो अरे तू मेरे से 2 गुना खाता है, अरे तू मेरे से 2 गुना मोटा है, ऐसा बोलते हो ना। तो वहां पे आप क्या कर रहे हो, वहां पे आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूज कर रहे हो, अनजाने में गलत चीज कर रहे हो, लेकिन रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूज कर रहे हो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है कि कोई चीज किसके कंपैरिजन में कितनी गुना है या फिर कितनी ज्यादा है, वो अपन अपने को रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पता चलता है। लेट्स से कि आपकी सिस्टर है, ठीक है, आपकी सिस्टर का एज 12 साल है एंड आपका एज 6 साल है, ठीक है, एंड आपका एज 6 साल है। तो आपकी सिस्टर की कंपैरिजन में आपका एज कितना है? आधा ही है, बराबर है। आपकी सिस्टर की कंपैरिजन में आपका एज कितना है? आधा है। तो दिस विल बी 2:1, मतलब क्या आधा है ना। तो अपन इसको क्या कर दी, यहाँ पे भी 6 से डिवाइड कर दे, उधर से भी 6 से डिवाइड कर ले। तो इस टाइप से अपना रेशो होता है। इस टॉपिक में अपन यही सीखने वाले कि अपना मतलब रेशो कैसे निकालते हैं। सिस्टर इज टू योर एज का जो रेशो है ऐसे यहाँ पे आता है। तो आपकी मम्मी देखो, आपकी मम्मी घर पे कभी कभी पकौड़े बनाती है, बराबर है, पकौड़े बनाती है मम्मी घर पे। तो पकोड़े में क्या करती है, मूंग के पकोड़े जब बनाती है मम्मी, तब क्या करती है कि अलग अलग मम्मी की अलग अलग रेसिपी होती है। कोई कोई मम्मी क्या करती है कि 2 कटोरी मूंग और 1 कटोरी दाल डालती है, इसकी चने की दाल डालती है, ठीक है। किसी किसी की मम्मी क्या करती है 3 कटोरी मूंग डालती है और 1 कटोरी चने की दाल डालती है, ठीक है। तो आप अगर पूछोगे कि मूंग इस टू चने का रेशो क्या है इसमें, ठीक है, क्या कर रही है आपकी मम्मी? आपकी मम्मी जो है 2 कटोरी मूंग डाल रही है और 1 कटोरी चना डाल रही है। दिस इज मूंग एंड दिस इज चना, ठीक है। और आपके दोस्त की मम्मी क्या कर रही है, 3 कटोरी मूंग डाल रही है और 1 कटोरी चना डाल रही है, ठीक है। तो लेकिन आपको दोनों में से अच्छे पकोड़े कौन से लगे? आपको सपोज करो कि ये वाले पकोड़े अच्छे लगे, तो आप अपनी मम्मी को क्या बोलोगे, मम्मी 2 कटोरी की जगह 3 कटोरी मूंग डाला करो तो बहुत ज्यादा अच्छे बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपकी मम्मी जो रेशो यूज कर रही है मूंग इज टू चने का, दैट इज 2:1, एंड आपकी दोस्त की मम्मी जो रेशो यूज कर रही है मूंग इज टू चने का, दैट इज 3:1, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है ना, यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन इस तरह से यूज हो रहा है। देखो डे टू डे लाइफ में अपने को बहुत बार रेशियो एंड प्रोपोर्शन अपने को यूज में आएगा। तो वही अपन इस टॉपिक में सीखने वाले कहाँ कहाँ पे यूज में आता है और कैसे कैसे अपने को अप्रोच करता है, ठीक है। अगर देखो इसमें मैंने क्या बोला कि मूंग इज टू चना, ठीक है, 2 कटोरी मूंग लिया मैंने, 1 कटोरी चना लिया। लेकिन मैं अगर आपको पूछता कि चना इज टू मूंग का रेशो क्या है, मैं अगर पूछता आपको चना इज टू मूंग का रेशो क्या है, तो आपका उल्टा हो जाता, 1:2 हो जाता। मतलब क्या, 1 कटोरी चना डाल रहे हो तो 2 कटोरी मूंग डाल रहे हो, इस टाइप का, ठीक है। तो ये टाइप का अपने को रेशियो में होता है। तो लेट्स सी अपन आगे आगे देखते हैं मतलब क्या क्या है इस लेसन में। अपन क्या करते हैं अभी एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में क्या है, निखिल बॉट 12 गवाज एंड 16 चिकूज। गवा मतलब क्या होता है? गवा मतलब क्या होता है? गवा मतलब पेरू होता है, ठीक है। निखिल ने क्या 12 पेरू लिए और 16 उसके पास चिकू है। तो उसके पास क्या पूछा आपने को, फाइंड द रेशियो ऑफ गवा इज टू चिकू, ठीक है। गवा और चिकू का अपने को रेशियो निकालना है, गवा इज टू चिकू का। तो गवा इज टू चिकू के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, नंबर ऑफ गवाज डिवाइड बाय नंबर ऑफ चिकूज लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ गवाज डिवाइड बाय नंबर ऑफ चिकूज लेना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा अपना 12 डिवाइड बाय 16 होगा। तो 12 डिवाइड बाय 16 अपन क्या कर सकते हैं, ऊपर भी 4 से डिवाइड किया, नीचे भी 4 से डिवाइड किए। तो गवा इज टू चिकू कितना हुआ, 3:4, ठीक है। और दूसरा क्या पूछा आपने को, फाइंड द रेशियो ऑफ चिकू इज टू गवा, ठीक है। पहला क्या था अपना गवा इज टू चिकू था, दूसरा क्या अपना चिकू इज टू गवा है, ठीक है। तो चीकू इस टू गवा में आपने क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ चीकू डिवाइड बाय नंबर ऑफ गवाज, ठीक है। नंबर ऑफ चीकू कितने, उसके पास कितने चीकू है, 16 चीकू है, और गवा कितने 12 है। तो उसमें ऊपर नीचे वापस 4 से डिवाइड कर ले तो 4:3 का रेशो आ जाएगा, ठीक है। तो रेशो क्या ऐसे भी लिख सकते हैं अपन 4:3, इसको ऐसे 3:4, ऐसे 2 बीच में डॉट मार के भी लिख सकते हैं, ठीक है। 4/3 लिखोगे तो भी कुछ गलत नहीं होगा, 4:3 लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं होगा, दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। इस टाइप से अपने को रेशियो एंड प्रोपोर्शन के प्रॉब्लम आगे करने हैं। तो देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन दिया कि क्या बोलते, देखो वेट ऑफ लार्ज ब्लॉक ऑफ जैगरी। जैगरी मतलब क्या होता है, गुड़। गुड़ जो होता है ना अपना, गुड़ के साथ भाकरी खाते हो, या फिर गुड़ कहाँ कहाँ पे यूज होता है, पूरन पोली में यूज होता है गुड़, और कहाँ पे यूज होता है, बहुत सारी चीजों में यूज होता है गुड़। आप भी बताइए कि आप जो जैगरी है, जो गुड़ है, वो कौन कौन सी चीजों में आपके घर पे यूज होता है, वो बताइए, अपन डिस्कस करते हैं कमेंट्स में, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला है कि एक किलो गुड़ का एक ये है बड़ा बॉक्स है, ठीक है, ब्लॉक है एक बड़ा 1 किलो गुड़ का। उसमें से क्या किया कि 200 ग्राम गुड़ जो है वो अपन ने साइड को ये किया। मतलब दूसरा क्या है कि दूसरा जो अपने पास स्मॉलर लंप है, मतलब दूसरा जो स्मॉल लंप है अपने पास, जो छोटा ब्लॉक है वो 200 ग्राम का है, बड़ा कितने का, 1 किलो का है, ठीक है, 1 kg का बड़ा है। और छोटा कितने का है, छोटा है 200 ग्राम का, ठीक है। तो आपने क्या पूछा है, तो स्मॉल वेट ऑफ लंप एंड वेट ऑफ ब्लॉक का इसका अपने को रेशियो पूछा है। लंप मतलब क्या, टुकड़ा छोटा, ब्लॉक मतलब क्या, बड़ा जो 1 किलो वाला, ठीक है। तो अपने को वेट ऑफ लंप इज टू वेट ऑफ ब्लॉक का पूछा है। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, 200 ग्राम है ना, तो 200 इसका लिख दिए
और वेट ऑफ ब्लॉक कितना हुआ, 1 हुआ। तो 200:1 होगा क्या, नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ पे मिस्टेक कर दो। यहाँ पे मिस्टेक क्यों हो रही देखो, क्योंकि देखो ऊपर का कौन सी यूनिट में, दिस इज इन ग्राम्स, ठीक है, और ये किस में है, ये किलोग्राम में। तो पहले अपने को इसको तो एक तो किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आसान क्या है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलो में होते हैं 1000 ग्राम। तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं इसको, जब पूछा वेट ऑफ लंप इज टू वेट ऑफ ब्लॉक, इसमें क्या कर सकते थे, वो वेट ऑफ लंप कितना अपना 200 है, वेट ऑफ ब्लॉक कितना है 1000 है, अभी देखा अपन ने। तो इसका कितना होगा 1/2/10 दैट इज 1/5, ठीक है। रेशो कितना होगा अपना 1/5। ये देखो यहाँ पे आंसर है। तो यहाँ पे ऐसे ट्रिक क्वेश्चन होता है, इसमें क्या करना है, आपको यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। एक मतलब किलोमीटर में दिया और दूसरा मीटर में दिया है, तो एक तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो या फिर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, उसके बाद में रेशियो निकालना, वरना आप गलत हो जाओगे, ठीक है। मतलब आप क्या, आपको जब कंपेरिजन करना है, मतलब आपको बोला कि एक चींटी और एक हाथी है, ठीक है, चींटी 1 ग्राम की, हाथी 1 टन का है, तो आप सीधे बोल दोगे क्या उसका रेशियो 1:1 है, नहीं बोलोगे ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, हाथी का जो वेट है अपने को ग्राम में निकालना पड़ेगा। उसी के बाद आप बोल सकते हो कि इनका रेशियो जो है ये ग्राम्स की टर्म में। अपने को पहले यूनिट सेम करना है, ऐसे ट्रिक क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो फिर अपन क्या प्रॉब्लम सेट ये शायद से अपना, ये देखो इसमें क्या बोला है, इन ईच ऑफ द एग्जांपल बिलो फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकंड। मतलब पहले नंबर का दूसरे के साथ क्या है प्रोपोर्शन, वो अपने को निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सीधे सीधे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, उससे आप सीधे से धड़ धड़ लिख दोगे तो भी आपको कोई इश्यू नहीं होगा, लेकिन उसको शॉर्ट करना, उसको थोड़ा छोटा करना, ये आपका जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले क्या करना है 24/56 का, तो 24/56 का क्या होगा 24/56। ऊपर नीचे कितने से डिवाइड कर सकते हैं अपन, ऊपर किया 12 से, ऊपर किया 2 से, नीचे किया 2 से, तो नीचे 2 से किया कितना है 18 है, वापस ऊपर कितने से किया 3 से किया, 3 से किया तो कितना है 4 आया, और नीचे कितना क्या है, नीचे आया 6, और ऊपर कितने से किया 2 से किया 2/3, ये कितना आ गया 2:3 का रेशो है ये, ठीक है। उसके बाद में कितना 63/49, 63/49। इसको देखो किससे कर सकते हैं, 7 से कर सकते हैं, 7 9 63, 7 7 9:7 का रेशो ये, ठीक है। और उसके बाद में 52:65, 52:65 इसको जाता है किसी से, जाता है दोनों का कोई है, ऐसा है क्या, देखो इस दोनों में कुछ 4 से नहीं जाता, 5 से दोनों को ऐसे लिख दो फिर इसको 52:65, इसका 84:, ये अभी आसान है, आगे के वो आप खुद से सॉल्व करना, क्या रेड्यूस फॉर्म में लिखना है, रेड्यूस फॉर्म में नहीं लिखोगे तो भी मतलब शायद से आपके सर आपके नंबर काट दे, लेकिन आपको रेड्यूस करना ही है, ठीक है। इतना प्रैक्टिस यूज करके अपने को रेड्यूस करना है। उसके बाद क्या देखते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड, ठीक है। आपने को यहाँ पे भी क्वांटिटी दी है, ऊपर क्या दिया था कि आपने को नंबर दिया था, क्वांटिटी में आपको क्या बोला कि जब यूनिट सेम नहीं होगा, तो अपने को सबसे पहले यूनिट सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही देखते हैं 25 बीट्स टू 40 बीट्स, ठीक है। ये कितना आएगा 25 डिवाइड बाय 40, तो ये ऊपर नीचे 5 से डिवाइड कर लिए, 5 डिवाइड बाय 8 कितना हो गया 5:8, ठीक है। 40 रुपीज 120 रुपीज, ये कितना हुआ 1:3, ठीक है। 15 मिनट 1 आवर, यहाँ पे आ गया ट्रिक। तो आप सीधा सीधा क्या करते हैं, आप यहाँ पे 15:1 कर देते, लेकिन ये करना है क्या, नो ये नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, देखो पहले अपने को आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। दिस विल बी 15 डिवाइड बाय 60, तो इसका कितना होगा, दोनों 15 से 1 डिवाइड बाय 4, तो ये कितना रेशो हो गया 1:4 का। ये देखो 1 लीटर 250 ml, लीटर को पहले ml में कन्वर्ट करना है, तो 1000 ml डिवाइड बाय 250 ml, तो ये कितना 1:4। 125 सेंटीमीटर 1 मीटर, तो ये 125 सेंटीमीटर, और ये कितना 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये कितना आगा 125 डिवाइड बाय 100, तो ये कितना आ गया ऊपर 25 नीचे 20, ठीक है। आपने क्या कर दिया 5 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद में आपने को क्या करना पड़ेगा, और एक बार देखो, और एक बार जाता है कितने से जाता है, और एक बार 5 से जाएगा, तो कितना आएगा ऊपर 5 4, तो ये कितना आएगा रेशो 5:4 का। तो इसी टाइप से करने अपने को ये वाली देखो, ये यहाँ पे क्या है 750 ग्राम हाफ के जी मतलब कितना किलो होगा, आधा किलो मतलब कितना होगा 500 ग्राम, ठीक है। 1 किलो मतलब कितने ग्राम 1000 ग्राम, तो आधा किलो मतलब कितने ग्राम 500 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे 500 ग्राम, ये कितने 750 ग्राम, तो कितना आ गया 750 डिवाइड बाय 500, तो ऊपर कितना, ऊपर 250 से डिवाइड कर नीचे कर दिए, तो ये कितना आ गया 3:2, ये वाला रेशो, दिस इज 3:2, ठीक है। 60 पैसा 1 रुपये, एक रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसा,
ठीक है, ये 60 पैसा, दिस विल बी 60/100, ये कितना होगा, ये 3/5, तो 3:5, ये भी रेशो हो गया। ठीक है, और दूसरा कोई ट्रिक है क्या इसमें? हाँ, 99 किलो और 44,000 ग्राम, 44,000 ग्राम को अपन किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, कितना होगा वो? 44 kg होगा, तो 99/44, तो कितना आएगा? 9:4 का रेशो आएगा, ये कितना आएगा? 9:4 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। रीमा हैज 24 notebooks and 18 books, find the ratio of notebooks to book, notebooks to book। ठीक है, नोटबुक कितनी है रीमा के पास? 24 है। कितनी नोटबुक उसके पास? 24 है। ठीक है, 24 है, और बुक्स कितने? 18 है। तो आपने क्या नोटबुक इस टू बुक का रेशो पूछा है, तो नंबर ऑफ नोटबुक कितना होगा? डिवाइड बाय नंबर ऑफ बुक। नंबर ऑफ नोटबुक कितना है उसके पास? 24 नोटबुक्स है, बुक्स कितने? 18 है, ये कितना होगा? 4:3, मतलब ऊपर 6 से डिवाइड किया मैं, ऊपर डिवाइड बाय 6 किया, नीचे भी डिवाइड बाय 6 किया। ठीक है, और 24 डिवाइड बाय 6 कितना होगा? 4, 18 डिवाइड बाय 6 कितना होगा? 3, ये कितना आएगा फिर? 4:3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 30 क्रिकेट प्लेयर्स एंड 20 खो-खो प्लेयर्स आर ट्रेनिंग ऑन अ फील्ड, व्हाट इज रेशियो ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स? यहाँ पे थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा है कि 30 क्रिकेट प्लेयर एंड 20 खो-खो के प्लेयर खेल रहे हैं, और आपने क्या पूछा है? क्रिकेट प्लेयर इज टू खो-खो प्लेयर का पूछा है क्या रेशियो? नो, आपने क्या पूछा है? क्रिकेट प्लेयर इज टू टोटल नंबर ऑफ प्लेयर का आपने को रेशियो पूछा। टोटल में क्या करना पड़ेगा? पहले अपने को देखना पड़ेगा कि फील्ड पे टोटल कितने खेल रहे हैं। ठीक है, टोटल में क्या आएगा? क्रिकेट वाले भी आएंगे, खो-खो वाले भी आएंगे, तो टोटल कितने हो गए अपने पास? टोटल हो गए 30 + 20, क्रिकेट वाले 30 + 20 खो-खो वाले, तो ये हो गए 50। ठीक है, तो आपने क्या पूछा अभी? टोटल के साथ किसका रेशियो पूछा है? ठीक है, क्रिकेट प्लेयर टू टोटल प्लेयर, तो नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्लेयर। टोटल कितने थे? 50 थे, क्रिकेट कितने हैं? 30 है, ये कितना होगा? ऊपर नीचे 10 से डिवाइड किया, 3:5, ये रेशियो कितना आएगा फिर? 3:5, इसका आंसर है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। स्नेहल हैज रेड रिबन दैट इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ब्लू रिबन दैट इज 2.2 मीटर लॉन्ग, व्हाट इज रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द रेड रिबन टू द ब्लू रिबन? ये देखो, यहाँ पे क्या यूनिट सेम नहीं है, एक मीटर में है और एक सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने क्या करना पड़ेगा? पहले यूनिट सेम करना पड़ेगा। क्या करो आप ही बताइए, मीटर का सेंटीमीटर में करोगे, सेंटीमीटर का मीटर में करो? तो मुझे लगता है कि मीटर का सेंटीमीटर में करना अच्छा रहेगा। तो ये 2.20 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में करेंगे, कितना आएगा? दिस विल बी 220 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कितना है? ये 80 सेंटीमीटर है, तो इसको कभी सीधा सीधा कर सकते हैं, 80 डिवाइड बाय 220, तो एक मतलब 10 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दी। उसके बाद में क्या, इसको ऊपर किससे किए? 2 से डिवाइड किए, कितना आ गया? 4/11, तो ये रेशियो कितना आएगा? 4:11 का आएगा। रेड रिबन इज टू ब्लू रिबन का रेशियो कितना आएगा? 4:11 का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शुभम्स एज टुडे इज 12 years and his father's age is 42 years. Shubham's mother is younger than his father by 6 years. Find the following ratios. ठीक है, यहाँ पे अपने क्या बोला है? जो शुभम बच्चा है अपना, शुभम का जो एज है उसका कितना साल है? 12 साल का शुभम। ठीक है, उसके पापा कितने साल के? उसके पापा 42 ईयर्स के। ठीक है, उसकी मम्मी कितने साल की शुभम की? उसकी मम्मी पापा से 6 साल छोटी है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं? मम्मी कितने साल की? पापा से 6 साल छोटी, 42 - 6 होगा, फिर 42 पापा है, पापा से 6 साल छोटी, मतलब 42 - 6 कितना होगा? 36 ईयर। ये हो गया उनकी मम्मी का एज। शुभम की मम्मी का एज हो गया कितना? 36 ईयर हो गया। ठीक है, तो आपने क्या निकालना है यहाँ पे क्या निकालना है? देखो, रेशियो ऑफ शुभम एज टुडे टू हिज मदर एज टुडे, मतलब शुभम का एज इज टू मदर का एज आज का ही, तो ये कितना होगा? 12 डिवाइड बाय 36, दैट इज 1:3, 1 डिवाइड बाय 3, मतलब ऊपर नीचे अपन 12 से डिवाइड कर लिए। रेशियो ऑफ शुभम्स मदर्स एज टुडे टू हिज फादर्स एज टुडे। ठीक है, मम्मी का आज का एज इज टू फादर का आज का एज, तो मम्मी का आज का एज कितना है? 36 ईयर्स, फादर का आज का एज कितना है? 42 ईयर्स, तो ऊपर नीचे अपन कितने से डिवाइड कर सकते हैं? 6 से कर सकते हैं, दैट इज 6:7। ठीक है, मम्मी का आज का एज इज टू पापा का आज का एज इज 6:7। और क्या? द रेशियो ऑफ शुभम सेज टू हिज मदर एज व्हेन शुभम वाज 10 years old। अब 10 years old मतलब कितना? 2 साल पहले। 2 साल पहले शुभम कितने साल का था? 10 साल का था। ठीक है, शुभम कितने था? 10 साल का था। मम्मी कितने साल की होगी फिर शुभम की? तो मम्मी का आज का एज कितना? 36 है, 2 साल पहले कितने की होगी? 34 की होगी, तो 10 डिवाइड बाय 34, तो ये कितना होगा? 5:17।
ठीक है, कितना होगा 5:17। कितने साल पहले? 2 साल पहले। 2 साल पहले मुझे कैसे समझा कि 10 साल का है शुभम। आज शुभम कितने का? 12 साल का है। 10 साल का कब था वो? 2 साल पहले होगा ना। 2 साल पहले होगा तो 10 साल का होगा। इस वजह से अपन ने क्या किया, मम्मी का भी 10 साल पहले का 2 साल पहले का एज निकालिए और उस हिसाब से अपन ने यहाँ पे रेशो ले लिया। अभी देखो यूनिटरी मेथड है यहाँ पे, और डजन पेन्स कॉस्ट ₹84। ठीक है, तो 84 रुपीज की डजन। एक डजन में कितनी होती है? कितनी होती है एक डजन में? 12 होती है। ठीक है, एक डजन अंडे दो बोलते हो, एक डजन सेब दो बोलते हो, एक डजन केले दो बोलते हो। एक डजन में कितना होता है? 12 होता है। एक डजन मतलब कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, तो डजन ऑफ पेन कॉस्ट 84 रुपीज। कैन यू हेल्प विजय टू फाइंड कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स? ठीक है, तो देखो एक डजन पेन का भाव कितना है? 84 रुपीज में अपने को 12 पेन मिल रही है। विजय को कितनी पेन खरीदनी है? 7 पेन खरीदनी है। 7 पेन क्यों खरीदनी मुझे नहीं पता। आप क्या करो ना, जब कभी खरीदते हो ना एक ही पेन खरीदना। ठीक है, 7-7 पेन मत खरीदना। लोग अपने अपने आसपास वाले चुरा के ले जाते बैग में। ठीक है, तो क्या करने का, हमेशा एक ही पेन खरीदने की। एक पेन खरीदने की, उसके अंदर क्या करने का, अपना नाम लिख के डालने का। ऐसा छोटा छोटा अक्षर में नाम लिख के उसके अंदर रिफिल होती है ना, उसके अंदर डालने का। तो अपने को समझ में आ जाएगी अपनी पेन कौन सी है। नोटबुक पे तो नाम लिखते हो, लेकिन पेन पे नाम नहीं होता तो पेन दोस्त लेके जाते हैं। ठीक है, तो 7 पेन नहीं खरीदनी है कभी, एक ही पेन खरीदनी है एट ए टाइम। तो यहाँ पे देखो आपने क्या पूछा है कि 7 पेन का उसको अपने को रेट निकाल के देना है विजय को। ठीक है, मुझे नहीं पता वो क्यों खरीद रही इतनी पेन, में उसको खरीदने नहीं देता वहां पे होता तो। ठीक है, तो पहले अपन क्या करेंगे, एक पेन का कितना रेट आएगा? 84 डिवाइड बाय 12। ठीक है, फिर इंटू 7, ये आ जाएगा अपना 7 पेन का रेट। सीधे सीधे कैसे, एक पेन का कितना आ गया रेट? ये देखो एक एक करके सीखते हैं अपन। ठीक है, 84, ये कितने पेन का है? 12 पेन का है। तो एक पेन का कितना आएगा? 84 डिवाइड बाय 12 आएगा। ये आ गया एक पेन का। ठीक है, उसको कितनी पेन खरीदनी है? उसको 7 पेन खरीदनी है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाय 7 करना पड़ेगा। तो ये आ गया उसका 7 पेन का कितने रुपए लगेंगे वो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है कि अ बंच ऑफ 15 बनानास इज कॉस्टिंग ₹45। देन हाउ मच विल 8 बनानास कॉस्ट? तो यहाँ पे कितना दिया है? 45 रुपए में कितने बनाना आ रहे? 15 बनाना आ रहे। ठीक है, 45 रुपए में कितने बनाना आ रहे? 15 बनाना आ रहे। केड़े कितने आ रहे रे? 15 बनाना आ रहे। तो आपने कितने खरीदने के? 8 खरीदने के। तो क्या करना पड़ेगा, एक का पहले कॉस्ट निकालो। एक का कॉस्ट कितना आएगा? 45 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 3। 3 रुपए का एक बनाना है, तो 8 बनाना है, कितने लगेंगे? 8 इंटू 3, 8 3 24, 24, 8 3 24। तो 24 रुपए में अपने 8 बनाना आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन क्या है? A bunch of 10 flower cost 25 rupees. How much will 4 flower cost? ठीक है, 10 फूल के 25 रुपए। ठीक है, 4 फूल के कितने? तो एक फूल का कितना आएगा? 25 डिवाइड बाय 10। 4 फूल का कितना आएगा? मल्टीप्लाइड बाय 4। तो कितना आएगा ये? यहाँ पे कितना आएगा? 100 डिवाइड बाय, ये कितना आएगा? 25 इंटू 4 डिवाइड बाय 10। तो डेट इज 100 डिवाइड बाय 10, डेट इज 10 रुपीज। कितने रुपए में आएंगे? 4 फुल 10 रुपए में आएंगे। ठीक है, इस तरह से अपने करने यूनिटरी मेथड में। तो ये वाला प्रॉब्लम सर अपन वैसे ही करेंगे। लेट्स सी, देखो क्या है, इफ 20 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 3600 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ क्लॉथ। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? 20 मीटर के कितने लग रहे हैं? 3600 रुपए। ठीक है, तो अपने को 16 मीटर के निकालने के कितने लगेंगे? तो 1 मीटर के निकालने पड़ेंगे। 1 मीटर के कितने आएंगे? 36 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल कितना आएगा? ये मतलब 180 रुपीज का 1 मीटर है। तो ये कितना आएगा फिर? 16 मीटर का कितना आएगा? 16 इंटू 180, ये इतना आएगा अपना 16 मीटर का। ये निकालना आप। ठीक है, आपकी नोटबुक में खुद करना, सारी की सारी कैलकुलेशन में करूंगा तो आप क्या करोगे? ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस इफ द कॉस्ट ऑफ 10 kg इज 325 रुपीज। ठीक है, 8 किलो का भाव निकालने का। अपने को 10 किलो का भाव दिया हुआ है 325 रुपया। ठीक है, 325 रुपए में 10 किलो है, तो 1 किलो कितने का आएगा रे? 325 डिवाइड बाय 10 इंटू 8। हो गया, खत्म। खत्म, बिल्कुल खत्म। क्यों? देखो 325 रुपए का कितना अपना 10 किलो है, बराबर है? 325 का 10 किलो है, तो 1 किलो का कितना है? 325 डिवाइड बाय 10। कितने किलो का निकालना है? 8 किलो का निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिए, खत्म हो गया। ठीक है, तो इसको निकालना। इसका जो आंसर आएगा ना वो आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 14 चेयर्स कॉस्ट 5992 रुपीज, हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर 12 चेयर्स? ठीक है, तो 14 चेयर का कितना है? 5992 रुपीज।
ठीक है। तो 12 चेयर का कितना होगा आपने को ये पूछा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक चेयर का निकालना पड़ेगा, 5992 डिवाइड बाय 14, ये एक चेयर का आ गया, ठीक है। और उसको अब उसका आपने कितने चेयर का निकालने का, 12 चेयर का निकालने का, तो मल्टीप्लाइड बाय 12 कैलकुलेशन करना है, कमेंट में बताना आंसर, कमेंट में ऐसे डालना, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये है, फोर्थ का ये है, फिफ्थ का ये है, सिक्स का ये है, ऐसे डालना, ठीक है। अभी जो अपन डिस्कस करेंगे ना, ये कैलकुलेट आप करके डालना मुझे, तो जिसका सबसे सही होगा ना मैं उसको लाइक दूंगा, उसको रिप्लाई दूंगा कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, वेट ऑफ 30 बॉक्सेस इज 6 किलो, व्हाट इज वेट ऑफ 1080 सच बॉक्सेस, ठीक है। 30 बॉक्सेस का वेट कितना है, 6 किलो है, 6 kg 30 बॉक्स, एक बॉक्स का कितना होगा 6 डिवाइड बाय 30, कितने बॉक्स का निकालने का है, 1080 बॉक्स का निकालने का है, खत्म। कितने आसान क्वेश्चन दिए यार, कितने आसान दिए। चलो ये कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये 36 इंटू 6 216 कितना आएगा फिर 216 kg। इसको क्विंटल के फॉर्म में लिखोगे तो एक क्विंटल में कितने किलो होते पता है क्या आपको, राइस पप्पा लाते घर पे, गेहूं लाते घर पे, कैसे लाते हो, किलो से लाते क्या छटाक से लाते, वो क्विंटल से लाते। एक क्विंटल में कितने किलो होते पता है आपको, एक क्विंटल में तो 100 किलो, तो इसको अगर अपन क्विंटल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कितना होगा 2.16 क्विंटल, ठीक है 2.16 क्विंटल। तो ऐसे क्वेश्चन भी देखना है आपने को, ऐसे जनरल नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है अपने को। तो जैसे लास्ट लेक्चर में बताया कि छटाक क्या होता है, ठीक है, पाव किलो क्या होता है, एक तोला क्या होता है, ये आपको पता नहीं होगा, मैथ की टेक्स्ट बुक में रेयरली वैसा होता है, लेकिन अपन डे टू डे लाइफ में क्या यूज करते हैं कि दादा एक छटाक कोथिंबीर दिया, नहीं एक छटाक क्या करो, एक छटाक टमाटर दो, इस टाइप का आप यूज करते हो, ठीक है। तो अपने को पता होना चाहिए छटाक कितना होता है, छटाक होता है 50 ग्राम, कितना होता है छटाक 50 ग्राम होता है, एंड एक तोड़ा कितना होता है, तोड़ा इज 10 ग्राम, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अ कार traveling at a uniform speed covers a distance of 165 km in 3 hours. At that same speed, how long will it take to cover a distance of 330 km? How far it will travel in 8 hours? अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहा है कार, 165 कवर कर रही है कार इन 3 hours, ठीक है। तो एक घंटे में कितना जा रही है, स्पीड क्या है उसकी 165 डिवाइड बाय 3 कितना हुआ 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। खत्म, अभी यहां से खत्म ही हो गया। आपने को पहला क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 330, तो क्या करना पड़ेगा अपने को 330 डिवाइड बाय 55, ठीक है। ये करना, फिर ये इसका मुझे आंसर कमेंट में बताना, 330 डिवाइड बाय 55 कितना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा अपने को, 8 आवर्स में कितना जाएगा, 8 आवर्स में कितना जाएगा, मतलब क्या करना पड़ेगा अपने को 55 मल्टीप्लाइड बाय 8, क्यों, क्योंकि एक घंटे में 55 जा रहा है, तो 8 घंटे में कितना जाएगा 55 मल्टीप्लाइड बाय 8 जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा ये भी मुझे बताना, क्या क्या बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे मुझे कमेंट में बताने कितने किलोमीटर कितने रुपीस क्या हो रहा है। तो जो सबसे सही सब कुछ सही बताएगा ना ये कैलकुलेशन करके, तो उसको मैं क्या करूंगा, कमेंट को लाइक करूंगा उसके, और उसके कमेंट पे मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। एट अ शुगर फैक्ट्री, ये क्या, ट्रैक्टर uses up to 12 liter of diesel while plowing the 3 acre of land. How much diesel will it need to plow 19 acre of land? ठीक है, 3 एकड़ के लिए कितना लग रहा है उसको 12 लीटर लग रहा है। तो आपने कितने एकड़ के लिए पूछा है, 19 एकड़ के लिए पूछा है, तो कितना लगेगा, ठीक है। तो पहले क्या करना है अपने को, एक एकड़ के लिए कितना लगता है वो निकालना है, ठीक है। 12 डिवाइड बाय 3 इट इज रिक्वायर्ड फॉर 1 एकड़, ठीक है। कितना हो गया 4 लीटर लिख रहा है उसको एक एकड़ के लिए, तो 19 इंटू 4, ये इसको कितना लगेगा 19 एकड़ के लिए। तो ये कैलकुलेशन करो और मुझे बताओ कि कितना एकड़ होगा ये, ठीक है। उसके बाद में क्या अपना, एट अ शुगर फैक्ट्री 5376 किलो ऑफ शुगर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 48 टन ऑफ शुगर केन। इफ सविता बाई हैज ग्रोन 50 टन ऑफ शुगर केन, हाउ मच शुगर विल इट यील्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है कि देखो 5376 केजी 5376 केजी शुगर अपने को मिलता है फ्रॉम 48 टन ऑफ शुगर केन। शुगर केन क्या होता है, गन्ना, गन्ने का जूस, उसाचा रस, उसाचा रस जो असतो ना त्यापासून साखर बनती, तो गन्ना जो होता है ना उसी से अपना शुगर बनती है, ठीक है। उसको उस जो बोलते हैं अपन मराठी में, उससे अपनी शुगर बनती है 48 टन। एक टन में कितने किलो होते रहे, अभी अपन क्विंटल पढ़े थे, अभी टन में कितने किलो होते, 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, ठीक है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो अपना कितना आ रहा है 5376 किलोग्राम इन 48 टन, तो
तो अपने को 50 टन में कितना होगा वो निकालना है। 50 टन में कितना शुगर निकलेगा वो अपने को निकालने का है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 1 टन में कितना आता है, तो 5376 अपना आता है 48 टन में, तो 1 टन में आएगा 5376 डिवाइड बाय 48, ठीक है। और 50 में आने के लिए इंटू 50 करना पड़ेगा। ये अभी कैलकुलेशन थोड़ी ट्रिकी है, ये कैलकुलेशन भी आप आराम से करो, और जो आंसर आएगा ना वो कहाँ बताना अपने को, कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। इफ देखो 128 मैंगो ट्री ने 8 रो में 128 मैंगो ट्री है, तो कितने मैंगो ट्री होंगे 13 रो में, ठीक है। 128 मैंगो ट्री इन 8 रोज, ठीक है। तो 13 रोज में कितने होंगे, ठीक है। तो अपने सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक रो में कितने हैं, 128 बाय 8, ये कितना होगा फिर 8 1 8 और ये 6 होगा, ठीक है, बराबर है। और उसके बाद में कितना निकालना है, 13 में निकालने का, ये कितना आएगा 16 इंटू 13, इतने मैंगो ट्रीज आएंगे, कितने आएंगे 16 इंटू 13 आएंगे। इसका भी आंसर अपने को कहाँ बताना है, कमेंट में, ठीक है। अ पॉन्ड इन अ फील्ड होल्ड्स 1.2 lakh liter of water. It cost 18,000 rupees to make such pond. How many ponds will it require to store 4,80,000 liter of water, and what would be its expense? ठीक है, यहाँ पे आपने क्या बोला है, एक पॉन्ड मतलब एक तड़ा जो है एक शेत तड़ा जो बोलते हो ना, शेत तड़ा जो होता है, देखो एक स्कीम आई है गवर्नमेंट की तरफ से, एक गड्ढा खोद के उसमें पानी वगैरह स्टोर करते हैं। तो एक पॉन्ड जो है वैसा स्टोर करने के लिए कितना, 1 2 0 0 0 0 1,20,000 लीटर स्टोर करने के लिए अपने को 18,000 रुपए लगते हैं, 18,000 रुपए उसको बनाने के लिए लगते हैं अपने को, ठीक है। एक में कितना स्टोर हो सकता है, 1.2 लाख, ठीक है। आपने कितना पूछा है, 4.8 लाख लीटर स्टोर करने के लिए आपने कितने तड़े बनाने पड़ेंगे, एक में इतना, तो इतने बनाने कितना क्या करना पड़ेगा, इसको सीधा 1.2 लाख से अपने को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 4 तड़े लगेंगे अपने को, कितने तड़े लगेंगे, 4 लगेंगे, ठीक है। और इसको अभी क्या करना पड़ेगा, अपने को कॉस्ट भी बतानी है, ठीक है, कितना का अपने को कॉस्ट आएगा। एक का कॉस्ट कितना था, 18,000 था, 4 का कॉस्ट कितना आएगा इंटू 4, तो ये कितना आएगा, ठीक है 72,000 रुपीज, कितना आएगा ये 72,000 रुपीज कॉस्ट आएगा, ठीक है। इसी तरह से अपना है ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक खत्म हो चुका है। आप मुझे अभी कमेंट में बताओ कि आप कहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो आपने रियल लाइफ में देखे हो, ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या क्या है इसके, वो भी बताओ मुझे, और वही अपन देखते हैं कि कौन कैसे एग्जांपल बताता है, और आपको कैसा लगा टॉपिक ये भी बताओ। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कवर करो वो भी बताओ। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।